बाबा सिद्दीकी की हत्या का जश्न मनाया जा रहा है। एक अपराधी जिस पर एनआईए ने खुद जानकारी दी, भारत सरकार जिसको अपराधी मानती है, वो लॉरेंस बिश्नोई, उसका महिमा मंडन हो रहा है। उसकी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं, उसे संस्कारी बताने की कोशिश हो रही है, उसे सनातन का रक्षक बताया जा रहा है, उसे बताया जा रहा है कि कैसे देखिए वो देश का मान सम्मान बढ़ा रहा है। बाबा सिद्दीकी किसी और देश का नागरिक नहीं था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका या कनाडा के नागरिक नहीं थे, वो इसी देश के नागरिक थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो हत्या पर जश्न मनाते हैं, और जश्न भी इसलिए मनाते हैं क्योंकि मरने वाला किसी दूसरे धर्म का मानने वाला है और जिस पर हत्या का आरोप लगा है वो किसी दूसरे धर्म का। सवाल यह है कि गुजरात की जेल में बैठकर एक अपराधी अपने गैंग को ऑपरेट कैसे कर रहा है। पुलिस फोर्स, खुफिया एजेंसियां, सीबीआई, एनआईए और सरकारें क्या सो रही हैं? कनाडा की पुलिस ने दावा किया कि वो खालिस्तान समर्थक नेता और भारत में आतंकवादी घोषित हरदीप सिंह निज्जर की जून 2023 में कनाडा में हुई हत्या से जुड़ा है लॉरेंस बिश्नोई। यहां तक कि कनाडा ने यह भी दावा किया कि भारत सरकार के साथ मिलकर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कनाडा में हत्याएं कर रहा है। अब आप भारतीय मीडिया चैनल्स को लगातार देखिए और सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, भरमार है ऐसे लोगों की जो लॉरेंस बिश्नोई को खालिस्तानियों का काल बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई का डर खालिस्तानियों के दिलो दिमाग में है। भारत के खिलाफ बोलने वालों के दिलो दिमाग में लॉरेंस बिश्नोई का खौफ है, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई सबसे बड़ा देशभक्त है। उसके समर्थन में लोग जुट रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। यानी कनाडा ने जो आरोप लगाए उसकी पुष्टि यहां का चैनल कर रहा है, यहां के लोग कर रहे हैं, और यहां सोशल मीडिया पे अपने आप को देशभक्त बताने वाले लोग भी कनाडा के उस दावे की पुष्टि कर दे रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडल करके। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई को सनातन धर्म का रक्षक बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई उग्र हिंदुत्व का एक पोस्टर बॉय बन गया है। क्यों बन गया या क्यों बनाया जा रहा है, यह समझना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सामने मरने वाले या तो मुसलमान हैं या फिर वो लोग हैं जो इस देश में उग्र हिंदुत्व की पहचान रखने वालों के खिलाफ बोलते हैं। इसलिए इस देश में पिछले कई सालों में हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के बीच में यह भावना को प्रसारित किया जा रहा है कि आपको भी उग्र होना पड़ेगा, आपको भी हथियार उठाने पड़ेंगे। 30-40 सालों में और पिछले 10 सालों में तो बहुत तेजी के साथ हिंदुओं के एक वर्ग का अपराधीकरण हुआ। नाबालिग बच्चों के हाथ में लाठी, डंडे और तलवार देखने को मिले। किसी धार्मिक यात्रा में डीजे पर अभद्र गाने, साथ में हथियारों की होड़, यह बताने के लिए काफी है कि बहुत ही संगठित तौर पर माइंड वॉश किया गया। और जो लोग इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, इनके द्वारा किए गई घटनाओं का समर्थन करते हैं, वो अपने बच्चों को इस राह पर नहीं भेजते। बहरहाल हिंसा जायज ठहराई जा रही है, इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, यह कहते हुए कि हिंदू एक हो जाओ। राजनीतिक मंचों से यह भाषा का इस्तेमाल हो रहा है कि बटोगे तो कटोगे, यह नारा दिया जा रहा है। इस हिंसा के जरिए हिंदुओं को एक होने के लिए प्रेरित किया जाता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या और मुनव्वर फारूकी को टारगेट किया जाना, इस पर लोग खुश हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उन्हें यह बर्दाश्त नहीं कि बॉलीवुड पर खान हावी है। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई को सनातन धर्म का रक्षक बताते हुए कई लोगों के पोस्ट हैं। अगर आप उसे देखेंगे तो कुछ नाम आपके सामने अगर रख दें, समृद्धि शर्मा नाम का यह एक्स अकाउंट है। उन्होंने लिखा कि मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी जब हिंदू समुदाय से कोई तथाकथित बॉलीवुडों को चुनौती देने के लिए बड़ा खड़ा हो जाएगा
हमारे नायक लॉरेंस बिश्नोई ने आखिरकार ये कर दिखाया। एक हत्या का आरोपी, गैंग चलाने वाला, जिस पर एनआईए नजर रखे हुए, जो जेल में बंद है, दूसरे देशों में हत्या करने का आरोप जिस पे है, उसको सनातन का हीरो बनाया जा रहा है। एक्स पर खुद को मोदी का परिवार बताने वाले श्याम सुंदर लिखते हैं, वन मैन आर्मी जब जिहादियों से हिंदुओं, हिंदुत्व और हमारे देश की रक्षा की बात आती है, अगर उसे खुला छोड़ दिया जाता तो वो दूसरे समुदाय का कोई भी व्यक्ति हिंदुओं, हिंदुत्व या देश के खिलाफ अपनी पूंछ भी नहीं ला पाएगा। इस पे गाली का भी इस्तेमाल उन्होंने किया। ट्विटर पर एक और यूजर डॉक्टर राम किशोर सिंह, उन्होंने लिखा कि लॉरेंस बिश्नोई का जन्म बॉलीवुड को जिहादियों से साफ करने के लिए हुआ है। हर जिहादी को इसकी कीमत चुकानी होगी। लॉरेंस एक असली हीरो है। एक और ट्वीट आपके सामने अगर आए, हेमंत जादौन लॉरेंस बिश्नोई को लेकर वो लिखता है कि वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, उसकी टक्कर में कोई नहीं है, ना कोई आएगा। वो बिल्कुल राष्ट्रभक्त है और लोगों की तरह देशद्रोही नहीं है। सरकार का काम हमारा भाई कर रहा है, गलत के साथ गलत ही करता है, किसी में हिम्मत नहीं है ये सब करने की। तो लॉरेंस बिश्नोई एक वर्ग के लिए हीरो बनता जा रहा है, धर्म का रक्षक बताया जा रहा है, और इस समाज के भीतर रहने वाले एक बहुत बड़े वर्ग का अपराधीकरण खुलेआम हो रहा है। हत्या पर जश्न और हत्या करने वाले को पूजने की स्थिति पैदा की जा रही है। क्या ये इस देश के भीतर पिछले कई सालों में, पिछले 10 से 20 सालों के भीतर क्या आपको देखने को मिला? आखिर इस उग्र राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति का मतलब क्या है? क्या ये देश में, देश के विकास में या देश की समृद्धि में कोई मदद कर रहा है? जी नहीं, ये सिर्फ नफरत फैला रहा है और एक बड़े वर्ग को, जिसमें नाबालिग बच्चे, नौजवान लोग शामिल हैं, उनको अपराधी बना रहा है, उन्हें हत्यारा बना रहा है, उन्हें हत्या और आपराधिक काम करने के लिए उकसा रहा है।